नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी को प्रणाम करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पूजा उपासना के लाभ। अब मैंने लोगों को बताया कि भगवान की पूजा उपासना करने की प्रक्रिया अगर सही हो तो आदमी के पास वो सारे चमत्कार आ जाएंगे और सारी सिद्धियां आ जाएंगी, सारा प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा जो पुराणों में ब्रह्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। शर्त केवल एक ही है कि पूजा उपासना सही हो। सही किस तरीके से हो, ये मैंने उदाहरण बता करके लोगों को दिखाया कि हमारा दैनिक जीवन तपस्वी का होना चाहिए और साधक का जीवन होना चाहिए। हम काम धंधा करें, व्यापार करें, उसमें हमारी ईमानदारी जुड़ी रहनी चाहिए। पूजा उपासना मैंने की और पूजा उपासना जो मैंने की अपने आप में साबुन लगाने के लिए की। अपनी अपनी मर्जी का हमें साबुन जिस तरीके से बराबर घिसा जाता है उसी तरीके से मैंने बार बार राम का नाम लिया साबुन के तरीके से। भगवान की खुशामद करने के लिए मुझे कोई खुशामद नहीं करनी है। मुझे खुशामद से बहुत नफरत है। मैं खुशामद भगवान की भी नहीं करूँगा। क्यों करूँ मैं भगवान की खुशामद? नाक में किसी के सामने भी नहीं रगड़ सकता, भगवान के सामने भी नहीं। भगवान अपने घर के हैं तो मैं अपने घर का हूँ। मैं नाक रगड़ूँ? क्यों रगड़ूँ भगवान के सामने नाक? मैं गिड़गिड़ाऊँ? क्यों गिड़गिड़ाऊँ भगवान के सामने? मैं किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ा सकता। मैं गिड़गिड़ाऊँगा तो अपनी आत्मा के सामने गिड़गिड़ाऊँगा और अपने मन के सामने गिड़गिड़ाऊँगा, अपने पुरुषार्थ के सामने गिड़गिड़ाऊँगा। मैं कहूँगा कि मेरे पुरुषार्थ, मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूँ, तू अपने रास्ते चला जा, और मैं अपने मन के सामने गिड़गिड़ाऊँगा। अभागे, तू मेरा सत्यानाश करने के लिए जा रहा है। तू कहाँ भटकता है? जो तेरा सही रास्ता है वहाँ चलना। भटकता क्यों है? मुझे गिड़गिड़ाना होगा तो वहाँ गिड़गिड़ाऊँगा। मुझे गिड़गिड़ाना होगा तो मेरी आत्मा के सामने गिड़गिड़ाऊँगा और मैं यह कहूँगा कि तू है शक्ति की पुंज, मुझे अशक्त बनाए क्यों फिर रही है? मुझे दरवाजे दरवाजे भटकने के लिए कह रही है और मुझे पत्थरों के टुकड़ों के सामने नाक रगड़ने के लिए क्यों मजबूर करती है? तेरे पास तो सब कुछ है और मैं बाहर किससे मांगने जाऊँ, किसके सामने हाथ पसारूँ? तेरे पास सब कुछ है, तू मुझे देती नहीं है। मैं लड़ूंगा तो अपनी आत्मा से लड़ूंगा, मैं खुशामद करूंगा तो अपनी आत्मा की करूंगा, मैं भीख मांगूंगा तो मैं अपनी आत्मा से मांगूंगा। पूजा उपासना मैंने की इस तरह की भगवान के साथ, जैसे आम तौर से लोगों में पाई जाती है, गरीब और भिखमंगे लोगों की मनोवृत्ति के साथ। मैं गरीब और भिखमंगे के तरीके से कभी नहीं आया भगवान के पास। आज तक मैंने साबुन के तरीके से अपने राम का नाम लिया और मैंने बुहारी के तरीके से राम का नाम लिया अपने मकान को साफ करने के लिए, और मैंने धोबी के पत्थर के तरीके से राम का नाम लिया अपनी पिटाई करने के लिए, और मैंने रुई धुनने वाले धुनिये के रूप में राम का नाम लिया अपने आप की धुनाई करने के लिए। बार बार रुई को धुनिया धुनता है ना, एक ही पात्र के ऊपर बार बार मारता है चोट। तो जैसे धुनिये के हाथ में हथौड़ी लगी रहती है जो टाट के ऊपर बजाता है, मैंने राम के नाम को धुनिये के तरीके से काम में लिया। और जो आदमी भिखमंगे के तरीके से केवल गिड़गिड़ाते हुए अपनी मनोकामना पूरी करने के तरीके से, काहिलों, बुज़दिलों, कमीनों के तरीके से छोटी हरकत की वजह से भगवान के सामने जाएं, क्या भगवान प्यार कर पाएगा? क्या भगवान के सामने उसकी इज्जत रह जाएगी? कोई नहीं रह जाएगी। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ अपने भगवान के सामने, और उसने मेरी इज्जत को रखा है और मैंने भगवान की इज्जत को रखा है। मैंने कहा, तेरी इज्जत और तेरी शान इस बात में है, तेरा बेटा और तेरा बच्चा शान की ज़िंदगी जिए। मेरी शान के साथ तेरी शान जुड़ी हुई है। मैंने भगवान की शान को रखा और ये बताया कि इंसान का जीवन दे करके मुझे कोई गलती भगवान ने नहीं की, इसका प्रतिफल मिलकर रह गया। भगवान की शान और मेरी शान को भगवान ने रखा। भगवान ने कहा कि जा, तेरी शान में कोई बट्टा आने वाला नहीं। मैं एक शानदार आदमी हूँ
मेरी शान में कोई बट्टा नहीं लग सकता और किसी ने बट्टा नहीं लगाया, किसी ने उंगली नहीं उठाई और मैंने कोई दाग धब्बा लगने नहीं दिया। न जाने मैं क्या से क्या सिखाता रहा लोगों को। आध्यात्मिकता की शिक्षा और प्रक्रिया के द्वारा लोगों को ये बताता रहा कि शान और इज्जत के साथ में अगर कोई आदमी उपासना करने के लिए, भगवान का पल्ला पकड़ने के लिए खड़ा हो जाए तो किसी बात की कमी नहीं रहेगी, तब कोई काम नहीं रुक सकता। इतने बड़े बड़े काम मैंने किए हैं, कोई काम रुका क्या? भगवान ने मुझे कहा, साहित्य के माध्यम से लोगों के दिलों और दिमाग को बदल। मैंने कहा, मेरे पास सामर्थ्य कहाँ है? उसने कहा, बेटा, सामर्थ्य तो आत्मा के भीतर रहती है। बस मैंने आत्मा के सामर्थ्य को तलाश किया और ना जाने क्या से क्या कितना बड़ा साहित्य भंडार बना दिया, जो दुनिया को बदल डालने के लिए काफ़ी होना चाहिए। और इसकी वजह से लाखों मनुष्यों के दिलों और दिमाग में छाया हुआ हूँ मैं। 50 लाख मनुष्यों को दीक्षा दे चुका हूँ और करोड़ों मनुष्यों के दिल और दिमाग के ऊपर सारे विश्व भर में छाया हुआ हूँ। ये चमत्कार नहीं है क्या? हाँ, मुझ जैसा साधनहीन व्यक्ति, जिसके पास कोई पैसे की सहायता करने वाला नहीं, जिसको कोई समर्थन देने वाला नहीं, जिसको कोई सहयोग देने वाला नहीं, अकेला आदमी, अकेला हूँ, ऐसा करता रहता है। अकेला आदमी दुनिया को किस तरीके से हिलाता है और अभी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जरा ठहरिए तो सही, जब मूल्यांकन किया जाएगा कि किस तरीके से मैंने समाज को हिला करके रखा, साहित्य के द्वारा, शिक्षण के द्वारा, वाणी के द्वारा। वाणी को जब मैंने खोला मुंह में से तो लोगों के दिलों को चीरती और कलेजों को फाड़ करके और लोगों के दिमागों को फोड़ती पार निकल गई। जिस तरीके से बंदूक की गोलियां पार सीने से निकल जाती हैं, उस तरीके से मेरे हलूक और मेरे शब्द जो मुंह में से निकलते हैं वो लोगों को छेदती रहती है और छेदती रहेगी। अभी मैं जा रहा हूँ क्या? हाँ, अभी मैं बैखरी वाणी को बंद कर रहा हूँ और परा पश्यंती मध्यम वाणी को फिर काम में ला रहा हूँ। लोगों के दिलों को चीरूंगा और लोगों के कलेजों को हिलाऊंगा। आदमी के दिमागों को कूट करके, तोड़ करके जगाऊंगा। इस तरह की सामर्थ्य लोगों में दिखनी ही चाहिए। हाँ, ये प्रभाव किसका है? ये प्रभाव विशुद्ध आध्यात्मिकता का है। मेरे जैसे छोटे और मामूली और साधनहीन व्यक्ति का नहीं है। मैंने लोगों को ये बताया और दिखाया जीवन के क्रियाकलाप के द्वारा, और मैंने अपने जीवन के क्रियाकलाप के द्वारा सर्वसाधारण को यह समझाया कि जब कोई आदमी आध्यात्मिकता का सही रास्ता जान सकता हो और सही रास्ते से उसको पकड़ सकता हो, तो उसमें से हर आदमी को वही लाभ उठाने की गुंजाइश है जो मेरे लिए लाभ उठाने की गुंजाइश थी। आज की बात समाप्त। गुरुदेव की एक छोटी सी पंक्ति है जो आपको झकझोर के रख देगी। जरा आप भी सुनिए क्या कहते हैं गुरुदेव। मित्रों, तुम्ही को कुम्हार और तुम्ही को चाक बनना है। हमने तो अनगढ़ सोना चांदी ढेरों लगा कर रखा है। तुम्ही को सांचा बनकर सही सिक्के ढालना है। सांचा सही होगा तो सिक्के भी ठीक आकार के बनेंगे। आज दुनिया में पार्टियां तो बहुत हैं, पर किसी के पास कार्यकर्ता नहीं है। लेबर सबके पास है, पर समर्पित कार्यकर्ता जो सांचा बनता है वह कई को बना देता है अपने जैसा, कहीं भी नहीं है। हमारी यह दिली ख्वाहिश है कि हम अपने पीछे समर्पित कार्यकर्ता छोड़कर जाएं। इन सभी को सही अर्थों में डाई एक सांचा बनना पड़ेगा, तथा वही सबसे मुश्किल काम है। रॉ मटेरियल तो ढेरों कहीं भी मिल सकता है, पर डाई कहीं कहीं मिल पाती है। श्रेष्ठ कार्यकर्ता श्रेष्ठ डाई बनता है। तुम सबसे अपेक्षा है कि अपने गुरु की तरह एक श्रेष्ठ सांचा बनोगे। हाँ तो दोस्तों, आशा है कि आप सब समझ ही गए होंगे कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। वे कहना चाहते हैं कि हम जो काम भी करें, जो कुछ बनना चाहते हैं बने, जो काम करना चाहते हैं करें, लेकिन आध्यात्मिकता की जड़ को पकड़े रखें। यदि हम ऐसा कर पाने में सफल हो पाते हैं तो हमारे लिए हर मुश्किल आसान होती चली जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।